जय हिंद दोस्तों। तो एशिया कप सेलिब्रेट कर लिया आपने, तो सभी भारतीयों को और भारतीय क्रिकेट टीम को इसकी बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं दोस्तों विषय पर। विषय है दोस्तों पूर्व सैनिकों को आरक्षण पर झटका। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों को जो नौकरी पर जो रीएम्प्लॉयमेंट पर आरक्षण मिलता है उसमें कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। उस चीज़ को जरूर देख लेना दोस्तों। और एक दो चीज़ें और कवर करूंगा। दीपावली की मिठाई गिफ्ट बंद, DAR का इंतजार, आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको आपके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो KSB साइट है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट, जो पिछले तकरीबन 3-4-5 महीने से बंद पड़ी थी, लोग सभी उत्साहित थे जो पूर्व सैनिक हैं कि भाई कब खुलेगी ताकि हम अपने चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट और अन्य वेलफेयर स्कीम को यहाँ पर डाल सकें। तो उनकी खुशखबरी की बात तो यह है कि यह खुल चुकी है, पूरी तरह से दोस्तों फंक्शनल है। तो अब आप ये देख रहे हैं 24 सितंबर का दोस्तों, 24 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने भी इस चीज़ को अपग्रेडेशन ऑफ KSB वेबसाइट, आपको पता है कि KSB वेबसाइट में कुछ अपग्रेडेशन चल रहा था, ठीक है ना, तो अब वो हो चुका है। अब ऐसे में दोस्तों कई मुझे पूछ भी रहे थे कि सर एक तो इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, अब लॉगिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन कर सकते हैं। और यह भी सवाल आ रहे थे कि सर का डेट निकल तो नहीं गई, इतना टाइम हो चुका है, क्या इसको सरकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? तो आपके लिए खुशखबरी तो पहली यह है कि इसकी डेट बढ़ाई जाएगी, अभी तक बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन इस लेटर में क्लियर कहा गया है कि KSB विल एक्सटेंडिंग द डेडलाइंस फॉर ऑल एप्लीकेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। KSB जितने भी वेलफेयर स्कीम है उनकी डेडलाइन को बढ़ाएगी, बढ़ाने जा रही है। द रिवाइज टाइमलाइन विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली। जो भी रिवाइज टाइमलाइन होगी उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो एश्योर एप्लीकेंट दैट देयर इज नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी KSB में अपनी एप्लीकेशंस किसी न किसी चीज की डालने वाले हैं, एज KSB इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग अ सीमलेस एक्सपीरियंस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट इन KSB। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में अपना चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यह वीडियो बना करके लेकर के आऊं कि किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों इसके रिगार्डिंग तो मैं इस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अगला है दोस्तों 19 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दोस्तों एक जारी किया है ऑफिस मेमोरेंडम, और इसमें है दोस्तों थोड़ा सा झटका है कि एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल। आपको पता है दोस्तों अभी दशहरा दीपावली चल रही है, ऐसे में जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, कई डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को जो है गिफ्ट देती हैं, मिठाइयाँ बांटती हैं, उसके लिए या तो फिर कुछ फंड जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है कि भाई इतने इतने की फंड आपको दिया जा रहा है, प्रत्येक एम्प्लॉय को इतने की मिठाइयाँ गिफ्ट दिए जाएं, तो उसको जो है उस पर रोक लगा दी है दोस्तों। नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ऑन गिफ्ट एंड रिलेटेड आइटम फॉर दिवाली एंड अदर फेस्टिवल। तो अन्य जो भी फेस्टिवल होते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट कृपया करके इस प्रकार की कोई खर्चा ना करे गिफ्ट देने में अपने एम्प्लॉय को या फिर मिठाई देने में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मिठाई देने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी को डायबिटीज हो जाए, सरकार यह सोच रही होगी इसलिए मिठाई ना दी जाए। तो दोस्तों ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। सरकार यह कुल मिलाकर के पैसा बचाने के लिए काम कर रही कि ये फालतू का खर्चा है, जो कर्मचारी हैं उनको मिठाई देना है, गिफ्ट देना डिपार्टमेंट के द्वारा किसी फेस्टिवल में, ठीक है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आपको पता है अभी ट्रम्प टैरिफ भी लगा है, और सरकारी कर्मचारी तो दोस्तों तिल की तरह है, सरकार के ऊपर कुछ भार पड़ता है। ऐसे में दोस्तों जो तिल होते हैं, अगर मैं मानता हूं, अगर आप भी सोच सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी तो तिल के समान है, तो इन्हीं तिलों से तेल निकाला जाता है दोस्तों। चाहे वो कोविड के टाइम पे 18 महीने का DAR फ्रीज करना हो कि भाई थोड़ा सा बोझ पड़ा तो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के ऊपर डाल दिया जाए, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों सरकार अपने जो ये कट कर रही है, जो खर्चे कट कर रही है, तो कर्मचारियों से ही कर रही है कि भाई इनको ये वाला खर्चा मत करो, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा
बच जाएगा। ठीक है ना। तो आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट अच्छी चीज यह है कि कम से कम जो है जो PLB है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, दीपावली के टाइम पे वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है। उसका लेटर भी खैर रेलवे के लिए तो जारी हो चुका है, औरों के लिए भी हो जाएगा। उनको किसी को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होगा, किसी को PLB होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है ना। तो ये इसमें कट नहीं है, ये कम से कम आपको मिल रहा है, इस चीज के लिए खुशखबरी की बात है। और दूसरे दोस्तों DADR के ऊपर लगातार मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ फोन भी आ रहे हैं, DADR नहीं बढ़ा, अभी तक लेटर नहीं निकला, क्या होगा, क्या कब मिलेगा, जो जुलाई से बढ़ना है ना दोस्तों। तो आपको यह भी बता दूं, देखिए अभी तो इस महीने तो नहीं आने वाला है, आपको क्लियर कट ये चीज हो जानी चाहिए। क्योंकि इस पर से देखिए जिनको या बैंक से पेंशन मिलनी थी 26 तारीख को मिल चुकी है कईयों को। ठीक है ना। अब जो है किसी की पेंशन 30 तारीख को आएगी, उसके मैसेज भी आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी अगले महीने दोस्तों। ये इस चीज को आप क्लियर करके रख लीजिए कि कैबिनेट में या पास होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। हालांकि जो DADR का जो एरियर है दोस्तों पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। बाकी आपको मिलेगा पेंशन के साथ में, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं, अगले महीने की उसमें। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पूर्व सैनिकों के रिगार्डिंग। जो आपको पता है पूर्व सैनिक जब रीएम्प्लॉय होते हैं तो उनका रिजर्वेशन का कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन कोटा। ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों एक झटका दिया है। किसने दिया है दोस्तों? हाई कोर्ट ने दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है कि पूर्व सैनिक नौकरी में एक ही बार आरक्षण ले सकता है। जी हाँ दोस्तों। अब देखिए मामला क्या है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन कोटे से सरकारी नौकरी पा चुके पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी। जी हाँ दोस्तों, एक पूर्व सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है, कई पूर्व सैनिक हैं दोस्तों। इवन कि मुझे पहले एक बीच में फोन भी आया था, वो किसी जॉब में लगे हुए थे, ठीक है ना, सरकारी नौकरी में। तो वो पहले आरक्षण लिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो उससे हायर पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वहाँ भी उनका सिलेक्शन हो गया। पूर्व सैनिक को वहाँ पर भी कोटा लगाया उन्होंने कि भाई पूर्व सैनिक हूँ वहाँ पे। अब उनके साथ भी यह बात हो चुकी थी कि भाई मैं उसको ज्वाइन करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा आप मुझे बताइए। देखिए हालांकि मैंने उनको राय दी थी, देखिए आप इस चीज़ को कंसर्न कीजिए। ऐसा बोला मैं पहली वाली जॉब को छोड़ दूं ताकि मैं अगली बार, मैंने कहा देखो भाई पहली वाली जॉब पहले छोड़ना मत, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए जिला सैनिक बोर्ड से, रिकॉर्ड से, तभी जाके छोड़ना। ऐसा नहीं वो भी छोड़ दिया और जो है नई वाली जॉब में भी आपको रिजर्वेशन में कुछ दिक्कत आ गई, तो मैंने उनको बताया था। तो यह इसी प्रकार का काम हुआ है दोस्तों कि एक एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, वो वीडियो के पद पर एक्स सर्विसमैन के कोटे से भर्ती हो चुके थे। लेकिन आपको पता है जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं वो एक प्रोबेशन पीरियड पर मतलब कुछ समय के लिए 6 महीने हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में 1 साल भी हो, 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। ठीक है ना। अब प्रोबेशन का मतलब एक कच्चा बोलते हैं कि अभी कच्चे हो तुम, थोड़ा कच्ची नौकरी में हो, इसके बाद 6 महीने के बाद पक्की हो जाएगी। ऐसी चीज चलती हैं, जो जिन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट लिया होगा उनको पता होगा दोस्तों। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कर्मचारी थे एक्स सर्विसमैन, उन्होंने वीडियो का टेस्ट पास किया, एक्स सर्विसमैन के कोटे से भर्ती हो गए, प्रोबेशन पीरियड में थे, उससे अपर पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा था, वहां भी उन्होंने एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेल किया और वहां पर भी निकल गए। आप देख रहे हैं कि और ऐसे में क्या हो कि राज्य सरकार ने उनको जो सेकंड वाली जॉब के लिए उन्होंने किया था वहां पर उनको, जबकि वहां पर मना कर दिया गया कि भाई हम इनको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं देंगे, जबकि जो है वो बिल्कुल कट ऑफ मार्क जो था उससे ऊपर थे, मतलब सेलेक्टेड थे, लेकिन सेलेक्टेड किस बेस पे थे, एक्स सर्विसमैन कोटे पे। लेकिन जो है राज्य सरकार ने उनको मना कर दिया। अब ऐसे में क्या है, जो वो एक्स सर्विसमैन थे वो कोर्ट चले गए कि भैया मुझे तो एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए आप ये देखिए, याचिका में कहा गया था कि याची ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो आपको पता ही है कि पद पर 13 मार्च 23 से प्रोबेशन पर कार्यरत थे। उसने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में एक्स सर्विसमैन EWS कैटेगरी में आवेदन किया। ठीक है ना। तो वो प्रोबेशन में ऑलरेडी जो है वीडियो की भर्ती में वो हो चुके थे, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में थे, उन्होंने नेक्स्ट, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, जो जूनियर अकाउंटेंट है उनसे ज़्यादा उनकी सैलरी थी, तो वहाँ पर सैलरी या पोस्ट जो भी है आप समझ रहे हैं, तो हायर पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो वहाँ पर भी दोस्तों उसने अपनी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क से ज़्यादा मार्क्स थे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ जो मार्क होते हैं एक्स सर्विसमैन के, उससे ज़्यादा उनके मार्क थे। लेकिन उसे यह कहते हुए इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया कि वह एक बार एक्स सर्विसमैन आरक्षण का लाभ ले चुका है। तो जो सरकार ने है, राज्य सरकार ने
उसको डिनाई कर दिया कि ये ऑलरेडी जो है अवेल कर चुके हैं एक्स सर्विसमैन का कोटा, इसलिए इसमें इनको यह कोटा नहीं मिलेगा, तो उनको डिसेलेक्ट कर दिया गया। जबकि वह प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि अस्थायी पद है। तो प्रोबेशनरी दोस्तों बेसिकली ट्रेनी के रूप में, या अभी कच्चा पद, हम बोलते हैं कि यार कच्चे में है, अभी पक्के में नहीं हुआ है। तो उस समय जब इन्होंने जो है ये वाला जूनियर अकाउंटेंट का के लिए सिलेक्शन हुआ, तो उस समय वो प्रोबेशनरी पीरियड में थे, यानी कि ट्रेनी पीरियड में थे, जो कि एक अस्थायी पद है, मतलब अस्थायी नहीं बोल सकते थे उसको। लेकिन ऐसे में क्या है कि अस्थायी नहीं बोल सकते थे, तो कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रोबेशनरी कर्मचारी अस्थायी नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत अपने पिछले आदेशों में यह स्पष्ट कर चुकी थी कि प्रोबेशनर स्थिति के बावजूद मूल पद पर आसीन कर्मचारी को अस्थायी, आकस्मिक या संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 5-6 महीने के बाद उसने पक्का हो जाना, जो भी है, ठीक है ना, और उसने बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन कोटे का, तो उसकी नियुक्ति मूल पद पर उचित प्रक्रिया के माध्यम से होती है। जो पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों, आप गवर्नमेंट जॉब में लगा लीजिए कहीं भी, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। हालांकि कुछ समय के लिए उसको प्रोबेशनरी पीरियड होता है, उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, लेकिन वो पक्का ही होता है। तो कोर्ट का यह कहना है, ऐसे में याचिकाकर्ता का यह कहना है कि वह सरकार में वीडियो के पद पर अस्थायी अथवा संविधान के रूप में कार्यरत है, इसे सही नहीं माना जा सकता है कि भाई वो मैं जो हूँ अभी प्रोबेशनरी पीरियड में हूँ, तो मैं दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये बात हुई थी, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन ने ये बात उठाई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा किसी अन्य पद का आरक्षण का अधिकार नहीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वीडियो का वेतनमान कनिष्क लेखाकार से कम है, ठीक है ना। अब वीडियो में तो दोस्तों वो क्या थे, प्रोबेशनरी पीरियड में थे, लेकिन उन्होंने भर दिया किसका, अगला अप्लाई कर दिया कनिष्क लेखाकार का, तो इनका वेतनमान जो है वीडियो का इनसे कम था, तो यहां पर भी उनका सिलेक्शन हो गया एक्स सर्विसमैन के कोटे पर, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर थे, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, नियमित का मतलब रेगुलर नियुक्ति, उनको वीडियो में रेगुलर नियुक्ति मिल चुकी थी, तो किसी अन्य पद का तुलनात्मक आकर्षण उसे आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार नहीं देता। तो ऐसा नहीं कि आप बार बार जो है आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको अवेल कर चुके हैं। तो कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से यह असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी कि अगर इसी प्रकार से होगा तो फिर कई केसेस ऐसे होंगे कि भाई एक जगह भी जैसे एक्स सर्विसमैन है, एक जगह भरेंगे, फिर दूसरी जगह भी भरेंगे, जहाँ यहाँ ज्वाइन किया फिर वहाँ ज्वाइन किया, तो ऐसे में लाभ जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का लाभ मिल रहा है, तो वो हर दूसरे को नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है, जो कि बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों को लाभ प्रदान करना है। तो बेसिकली जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, जो आरक्षण मिलता है, वो बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों को लाभ प्रदान करने के लिए है। तो अगर आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आपको जो है सिक्योरिटी मिल चुकी है, जॉब सिक्योरिटी एक्स सर्विसमैन के नाते, उसका कोटे के अनुसार आपको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, तो इसका लाभ आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको अवेल कर चुके हैं। तो दोस्तों आप में से भी कई होंगे जो एक बार जॉब लेने के बाद, क्योंकि मुझे भी कॉल आए थे एक दो यार, मतलब इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे होते हैं कई मामले। तो कृपया करके ये कोर्ट का ऑर्डर भी आप देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप आगे कार्रवाई करेंगे। और वीडियो में यहीं पर कर रहा हूँ समाप्त। तो दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स हों, आपकी कुछ राय हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।